अच्छी नहीं। बुलहवस सीमो जर्दी बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। क्या बात है। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और फिर कहते हैं सरवरी क्या चीज है? उनकी गदाई के हुजूर। बेशक। सरवरी क्या चीज है? उनकी गदाई के हुजूर। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी। और फिर कहते हैं ताज को कासा बना कर कहते हैं ताजवरियों। ताज को कासा बनाकर ताजवर कहते हैं यूं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, बादशाह अच्छी नहीं। उनके बारगाह का फकीर बन के रहो तो जहां रहोगे उस दरबार में हमेशा भीड़ लगी रही। दोस्तों, ये वो दौर है कि जिन चीजों पर मुसलमानों को ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए, उनसे बिल्कुल हम लाताल्लुक हो गए। कोई हमारा ताल्लुक नहीं रहा। दीन का काम करना इस दौर में बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत आसान है। आजकल ये बेहतरीन साउंड सिस्टम है, लाइट का जमाना है। आप सुबह इरादा बनाइए और शाम तक आपका स्टेज तैयार होता है। मगर मैं कहता हूं इस दौर में जलसा करना उतना ही मुश्किल है जितना कि ये कहना आसान है। क्यों? इस दौर में लोग नेक काम में एक दूसरे की मदद नहीं करते। ये नंद लारूफ हुआ गांव अगर हुजूर यासीन मिल्लत का नहीं होते तो आलिम उलमा का इतना जमगट्ठा यहां नहीं होता। क्या करने आते 2 दिसंबर को? क्या जरूरत थी उलमा इस ठंडक में स्टेज पर बैठे रहे और आपके सामने दीन और सुन्नत की बातें वो बयान करते रहे? इसलिए कि यहाँ पर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के फैज और उनकी बारगाह से जो भीख बची है उनका एक सर चश्मा यहाँ पर मौजूद है। अब नंद लारूफ हुआ, पता नहीं आगे क्या हो, इसकी तारीख कैसी बने, इतिहास में इसका नाम किस एतबार से दर्ज हो। मगर जहां जब नंद लारूफ हुआ का जिक्र आएगा, यासीन मिल्लत का जिक्र जरूर होगा। यासीन मिल्लत का जिक्र जरूर होगा। पूरे इलाके में माइक लगा करके 2-3 दिन से ऐलान हो रहा है ना, नंद लारूफ हुआ का नाम आ रहा है। क्यों? मगर वो हम हैं कि इस चीज की अहमियत को हम नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि मौलाना गुलाम हामिद रजा और उनके भाइयों ने जलसा बनाया, तैयार किया, वहां पर बैठा रहना उनका काम है, उनके मेहमानों को देखना उनका काम है। ठीक है, उन्हीं का काम है। मगर ऐ वो जवार के मुसलमानों, तुम्हारा काम इतना जरूर था कि तुम आकर के यहाँ शरीक होते, दुआएं लेकर के जाते। आप ये समझते हो कि तुम्हारे हालात ये नेता बदल देंगे, ये सियासी लोग बदल देंगे, ये दुनिया के जाहो जलाल वाले बदल देंगे? अल्लाह की कसम, जो अपने हालात नहीं बदल सके वो तुम्हारे हालात क्या बदलेंगे? बेशक। दिसंबर का महीना है, एक चर्चा बंगाल में बहुत है और हमारे बहुत लोग खुश भी हो रहे हैं। क्या भाई? का बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। आपको तारीख याद है ना? 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद शहीद की गई और आज
कितने साल हो गए? 33 साल हो गए। 33 साल बाद अचानक आपको क्यों ख्याल आया कि बाबरी मस्जिद बनवानी है? इससे पहले आप कहां सो रहे थे? इससे पहले कहां खोए हुए थे? आपकी उम्र तो 60 साल और बरसों से सियासत कर रहे हैं आप। आज क्यों ख्याल आया? दोस्तों, इस्लाम को भी कोई यूज करता है अपने फायदे के लिए। और मैं कहता हूं, अगर तुम्हें दर्द था तो कौम को अब बाबरी मस्जिद की नहीं, बाबर की जरूरत है। हिम्मत है तो हर घर से बाबर निकालो, हर घर में बाबरी मस्जिद बनेगी। आप कहेंगे भाई बाबर को कैसे निकाले? सुने, लोगों ने बदनाम कर दिया कि लुटेरा था, लोगों ने गलत कहा कि डाकू था, लोगों ने गलत कहा कि लूट लिया। कोई लूटने आता है क्या ताजमहल बना के देता है? कोई लूटने आता है क्या लाल किला बना करके देता है? कोई लूटने आता है तो क्या एक छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए मुल्क को एक विशाल अखंड भारत बना के देता है? क्या बात है। कोई लूटने के लिए आता है तो क्या वो उसकी कब्र यहाँ बनती है? नहीं, बाबर और मुगलों की पहचान गलत तौर पर कराई गई। मैं बताता हूँ, तारीख नहीं पढ़ते मैंने क्यों कहा हर घर में बाबर की जरूरत है। बाबर आलिम दीन था, सुभान अल्लाह। तो बाबर फकीह था, बाबर सूफियों का मानने वाला था, बाबर हाफिज कुरान था, बाबर तहज्जुद गुजार था, बाबर मुजाहिद इस्लाम था, बाबर मुस्तफा का आशिक था, बाबर दीन का मेहमान था। बनाने वालों, हर घर में, हर गांव में अब बाबरी मस्जिद की नहीं, बाबर की जरूरत है। बाबर बना दो, अल्लाह ने कहा तो मस्जिद भी बनती है। सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, इस्लाम जिंदाबाद, आजाद का हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अपने लिए यूज करना शुरू किया। तो हम तो ये कहते हैं, ठीक है, लोगों को बताओ तो पूरी बात बताओ ना, पूरी बात बताओ। जानते हैं आप उस आदमी की नेकी, बाबर की नेकी किस हाल में सामने आई? एक किताब है, फतवे की किताब, फतवा आलमगीरी, उलमा जानते हैं। फतवा आलमगीरी बहुत ही ज़खीर किताब, ऐसी किताब बादशाह आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैहि, बेशक, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद थे वो, मुजद्दिद जी जी, 11वीं सदी के मुजद्दिद थे। मुजद्दिद दीन को जिंदा करने वाला, दीन को फिर से तमाम गर्दो गुबार से पाक करके दीन के चेहरे को उजाला देने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिखवाई किताब फतवा आलमगीरी। वो नेकी जो दादा ने की थी, उसका ज़हूर जब आलमगीर की शक्ल में दुनिया ने देखा तो फतवा आलमगीरी ये उलमा के सामने आता है। तो दूसरे को तो जाने दीजिए, वक्त का मुजद्दिद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत बगैर वज़ू के नहीं छूते और धोने से पहले बोसा देते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग हमें अपने बुजुर्गों से दूर कर रहे हैं और हम होते जा रहे हैं। हजरत मौलाना रूम ने एक लतीफा बयान किया कि लोगों को किसी से दूर करने का, धोखा देने का लोगों का अपना तरीका क्या है। कहते हैं
एक साहब बाजार गए, सुन रहे ना, रात के 2 बज गए हैं। ये हम लोग सुन रहे हैं। 2 बज गया, मुझे भी जाना है, तो मदरसा जाना है, मेरे घर जाऊंगा तो मदरसा जाऊंगा। एक साहब बकरी खरीद करके ला रहे थे बाजार से, तो ठग लोगों की एक जमात ने देख लिया, 4-5 ठग लोग, तो कुछ लोग होते हैं ना आजकल किसी इलाके में लोग कहते हैं कि भाई इलाके में सिक्योरिटी बेहतर है, अमनो अमान है, मगर ये क्या बात है कि अगर रामगंज से इस्लामपुर से 5 लाख रुपया कोई जेब में लेकर के आए तो कहीं ठहरने की हिम्मत नहीं होती। यही आप यही है शांति और जनाब आली इलाके में लोगों के प्रोटेक्शन का मामला। तो जहां भी आप दौलत लेकर के चलेंगे ना, कुछ लुटेरे